वैशाख पूर्णिमा पर कल शुरू होगी वन्यजीव की गणना। आपको बताएं कि कल और 24 मई को वाटर होल पद्धति से गणना की जाएगी। कल सुबह 8 बजे से 24 मई सुबह 8 बजे तक 24 घंटे गणना होगी। गणना से पूर्व 2 दिन करवाया गया है पूर्व अभ्यास प्रशिक्षण भी। और एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। कुल मिलाकर निर्मल जी, पता चलेगा कि कितने वन्यजीव हैं और गणना जब होगी तो पूरा जो एक्चुअल आंकड़ा है वन्यजीवों का वो सामने आ जाएगा हमारे। निश्चित तौर पर दीपिका, देखिए पहले 2 वर्ष इसलिए गणना नहीं हो पाई थी कि कोरोना का दौर था। उसके बाद पिछले साल जब वन्यजीवों की जो गणना थी, जो उनका आकलन था करवाने की कोशिश की तो बेमौसम बरसात ने उस प्रक्रिया को रोक दिया। यानी हमारे पास पिछले 3-4 साल का ऐसा डाटा ही नहीं है कि प्रदेश के अंदर कितने वन्यजीव हैं। लोकल लेवल पर जरूर डाटा जो कलेक्ट है उसको खासकर टाइगर रिजर्व के अंदर या लेपर्ड रिजर्व में जरूर करते हैं, लेकिन बाकी वन संरक्षित जो क्षेत्र है उनमें डाटा हमारे पास नहीं था। तो ये महत्वपूर्ण था। पवन उपाध्याय जो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन है, उन्होंने आदेश जारी किए कि किस तरह से वन्यजीव गणना होगी। कल वैशाख पूर्णिमा है। कल सुबह 8 बजे से लेकर 24 मई को सुबह 8 बजे तक, यानी पूरे 24 घंटे तक वाटर होल पद्धति के हिसाब से ये वन्यजीव गणना की जाएगी। इसके लिए मचान बांध दिए गए, जगह जगह जो प्रोटेक्टेड जो फॉरेस्ट है, जो रिजर्व्स हैं, जो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन रिजर्व्स हैं, उनके अंदर मचान लगा दिए गए जगह जगह 2 दिन उससे पूर्व। यानी कल और परसों प्रशिक्षण दिया गया कि किस तरह से वन्यजीव गणना की जाएगी। इसमें मचान पर बैठ करके जो चांदनी रात होगी, धवल चांदनी रात, उसमें जब पानी पीने आते हैं वन्यजीव, खासकर उसमें बाघ, उसमें बगेरे, उसमें स्लॉथ बियर, उसमें हाइना और जो दूसरे वन्यजीव हैं, जितने भी किस्म के जो वन्यजीव है, उसमें हर्बीवोर भी है, जिसमें कॉर्निवोर भी है, वो जब वहां पर आएंगे तो उनको देखा जाएगा, उनकी फोटो भी ली जाएगी, फोटो से मिलान भी किया जाएगा कि दूसरे वाटर पॉइंट पे भी तो सेम जानवर नहीं पहुंच गया था। और उसके बाद उन आंकड़ों को परिशुद्ध करने के बाद उनकी रिपोर्ट जंगलात महकमे के मुख्यालय यानी अरण्य भवन भेजी जाएगी और उसके बाद उसको सार्वजनिक भी किया जाएगा। देखिए, जब पिछली बार वन्यजीव गणना हुई थी तो प्रदेश के अंदर 2,52,000 से ज्यादा वन्यजीवों की गणना की गई। और लेकिन जिस तरह का माहौल पिछले समय पर रहा है, पिछले 2-3 साल में, उम्मीद की जा रही है यह गणना इस बार 3 लाख के पार पहुंचेगी। क्योंकि प्रदेश में पहली बार इन 3 वर्षों में हुआ है जब बाघों की संख्या भी 100 से ऊपर पहुंच गई, जो कि 78-80 के आसपास चल रही थी। 721 के करीब लेपर्ड की गणना की गई है। उसके अलावा स्लॉथ बियर भी करीब 750-800 स्लॉथ बियर भी हैं। उसके अलावा हाइना है जिनकी 1000 से ज्यादा संख्या है। तो इस संख्या में और वृद्धि देखने को मिलेगी। और उम्मीद ये की जा रही है कि जब कल सुबह 8 बजे से गणना होगी और उसके बाद रात्रि तक, यानी वैशाख पूर्णिमा में जब चांद अपने चरम पर होगा, बहुत बड़े आकार में दिखेगा, अपनी चांदनी बिखेरेगा, तो उसमें मचान के ऊपर बैठ करके वन्यजीवों की गणना का जो रोमांच है उसको भी जो शोध छात्र हैं वो अनुभव कर सकेंगे, जो स्टाफ है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का वो अनुभव कर सकेगा। और सबसे बड़ी बात ये होगी, प्रदेश की जनता को पता पड़ेगा कि हमारे यहाँ किस किस्म के और कितने वन्य। बिल्कुल इंटरेस्टिंग भी है जानना। और जब वन्यजीवों की गणना होगी तो फिर आपसे हम जानकारी लेंगे, अपने दर्शकों को बताएंगे कि प्रदेश में कितने वन्यजीव हैं। बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। चलिए इसी के साथ बुलेटिन खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए।